नमस्कार। आकाश प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तरी तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में एक वायुसेना कर्मी का बलिदान, 5 घायल। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा आज। मौसम विभाग ने आज और कल पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और 4 भारतीय मुक्केबाज आकाश गोरखा, विश्वनाथ सुरेश, निखिल और प्रीत मलिक कजाकिस्तान में एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। इस चरण में चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। 7 मई को 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। सभी दलों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार में तेजी आ गई है। उत्तर प्रदेश में शेष चरणों के मतदान के लिए भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज इटावा और धौराहा में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता पुष्कर सिंह धामी भी आज उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में रोड शो करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे कौशाम्बी में आज रैली करेंगे। ओडिशा में इस महीने की 13 तारीख से 4 चरणों में लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए वोट डाले जाएंगे। श्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए आज शाम भुवनेश्वर पहुंचेंगे। वे कल बहरामपुर और नवरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर मध्य प्रदेश में इस चरण में लोकसभा की 9 सीटों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। 7 मई को मतदान होगा। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के अंतर्गत जिन 7 संसदीय क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होगा, वहां चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो रहा है। विभिन्न दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत जिन 7 संसदीय क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होना है, वहां विभिन्न राजनीतिक दल और प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं निर्वाचन आयोग का जोर मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों से श्रमिक वर्ग के लोग काम की तलाश में पलायन कर दूसरे राज्यों में जाते हैं। ऐसे लोगों को 7 मई को वापस आकर मतदान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में घर आजा संगी अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने फोन और वीडियो कॉल करके इन लोगों से संपर्क किया तथा उनसे आग्रह किया कि वे अपने गांव या कस्बे में लौटकर मतदान जरूर करें। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। कांग्रेस ने ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट पर जय नारायण पटनायक को अपना प्रत्याशी बनाया है। एक दिन पहले ही कांग्रेस प्रत्याशी सुचरिता मोहंती ने पार्टी से चुनाव के लिए धन न मिलने की शिकायत करते हुए अपना टिकट वापस कर दिया था, जिसके बाद उनकी जगह जय नारायण पटनायक को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने दोहराया है कि अगर INDI गठबंधन सत्ता में आया तो अग्निवीर योजना समाप्त कर दी जाएगी। नई दिल्ली में एक सभा में श्री गांधी ने कहा कि अनुबंध प्रणाली से सेना कमजोर होगी। उन्होंने दावा किया कि अग्निवीर योजना से सेना का मनोबल गिरा है। लोकसभा चुनाव में प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की प्रोफाइल श्रृंखला में आज हम गुजरात के भरूच लोकसभा सीट की जानकारी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
भरूच गुजरात के महत्वपूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है, जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इस लोकसभा सीट में डेडियापाड़ा और झगड़िया विधानसभा क्षेत्र समेत कई आदिवासी बहुल इलाके भी शामिल है। 1989 के बाद इस सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है। इस सीट से भाजपा के मनसुख वसावा 6 बार सांसद रह चुके हैं, जो इस बार भी भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ेंगे। यह उन 2 सीटों में से एक है जिन पर आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ रही है। इस बार इस सीट पर भाजपा के नेता मनसुख वसावा, आपके नेता चैतर वसावा और भारतीय आदिवासी पार्टी के दिलीप छोटू वसावा के बीच त्रिपक्षीय लड़ाई होगी। इस सीट पर 17,23,000 से ज्यादा मतदाता है, जो 13 उम्मीदवारों के राजनीतिक किस्मत का फैसला करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव में अब लगभग एक सप्ताह का समय शेष है और चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज तेलंगाना में आदिलाबाद, निजामाबाद और सिकंदराबाद में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी आज उत्तरी तेलंगाना में निर्मल में चुनाव प्रचार करेंगे। निर्वाचन आयोग सिकंदराबाद और हैदराबाद में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 180 विशेष मतदान केंद्र स्थापित करेगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 विशेष मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करना है। इनमें से 75 मतदान केंद्रों का प्रबंधन महिलाएं करेंगी। वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में हैदराबाद में केवल 39.49% और सिकंदराबाद में 44.99% मतदान हुआ था। महाराष्ट्र में चौथे चरण के चुनाव के लिए 11 लोकसभा सीटों पर कुल 298 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी और बीड़ लोकसभा सीटें शामिल हैं। चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में वायुसेना के एक कर्मी का बलिदान हो गया और 5 सैनिक घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर है। कल शाम सीमावर्ती पुंछ जिले के शाह सत्तार वन क्षेत्र में ये हमला हुआ। इस वर्ष सशस्त्र बलों पर ये पहला बड़ा आतंकी हमला है। घायल वायु सैनिकों को उपचार के लिए ऊधमपुर में सेना के अस्पताल में किया जा रहा है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए राष्ट्रीय राइफल्स ने इलाके की घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू कर दिया है। चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET आज देश भर में आयोजित की जा रही है। देश भर के 557 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 24 लाख से अधिक विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर साथ ले जाने का निर्देश दिया है। जिन परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड में फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और रोल नंबर बारकोड न हो, उन्हें दोबारा से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि न्यूनतम निर्यात मूल्य $550 प्रति मीट्रिक टन के साथ ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस वर्ष रबी फसलों के अनुमानित अच्छे उत्पादन और सामान्य से अधिक मानसून के पूर्वानुमान के साथ खरीफ फसलों की अच्छी खरीद, बाजार की मौजूदा स्थिति और प्याज की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धता जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशियों के प्रति दुराव की नीति के दावे का जबरदस्त खंडन किया है। उड़ीसा में भुवनेश्वर में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारतीय समाज सदैव से खुले विचारों का रहा है और सदा से ही विविध समाज के लोगों का स्वागत किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। भारत ऐसा देश है, अगर आप पूरे दुनिया में ढूंढे ना, वी आर द मोस्ट ओपन सोसाइटी। आज तक इतना ओपन सोसाइटी, इतना प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, इतना डाइवर्स सोसाइटी कभी देखा नहीं। सेकेंडली, देयर वाज सम टॉक अबाउट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। हमारे यहाँ जीडीपी जो है 7% पे है। आप दूसरे लोगों का जीडीपी चेक करिए, ग्रोथ रेट चेक करिए और आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। मौसम विभाग ने आज और कल पूर्वोत्तर भारत में तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत तथा मध्य भारत में कई क्षेत्रों में तापमान में 2 से 4 डिग्री वृद्धि का अनुमान है। दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। दिल्ली में तापमान 22 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैचों में सट्टेबाजी में शामिल होने के आरोप में पुणे से 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 लैपटॉप, 98 मोबाइल फोन, 30 पासबुक, 9 चेकबुक, 81 एटीएम कार्ड और 50 सिम कार्ड जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। जब्त लैपटॉप और मोबाइल फोन से 30 करोड़ से अधिक लेन देन का पता चला है। और अब खेल जगत के समाचारों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। कजाकिस्तान के अस्ताना में युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 4 मुक्केबाज अंडर 22 पुरुष फाइनल में पहुंच गए। सीनियर राष्ट्रीय चैंपियन आकाश ने 60 किलोग्राम वर्ग में अपना दबदबा कायम रखते हुए सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के इलियासोव सयाद को 5-0 से हराया। मौजूदा युवा विश्व चैंपियन विश्वनाथ ने 48 किलोग्राम वर्ग में फिलीपींस के बरीकुआत्रो ब्रायन के खिलाफ 5-2 से जीत हासिल की। निखिल ने 57 किलोग्राम वर्ग में और प्रीत ने 67 किलोग्राम वर्ग में 5-2 के समान स्कोर के साथ मुकाबले जीते। भारतीय मुक्केबाजों ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 43 पदक हासिल किए। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 4 विकेट से हरा दिया। आज पंजाब किंग्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से दोपहर 3:30 बजे और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे होगा। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद चंद्रिका। राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर पलटवार और आरोपों को लगभग सभी अखबारों ने विस्तार से पहले पन्ने पर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस को झटका लिखा है राष्ट्रीय सहारा और नवभारत टाइम्स ने। जनसत्ता के शब्द हैं, लवली ने दूसरी बार थामा भाजपा का दामन। देशबंधु लिखता है, चुनाव देखने 23 देशों के पर्यवेक्षक भारत पहुंचे। निर्वाचन आयोग ने कहा, विदेशी पर्यटकों की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी। लगभग सभी अखबारों ने पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पुत्र की गिरफ्तारी को भी मुख्य पृष्ठ पर दिया है। पुंछ में वायुसेना के काफिले पर किया गया आतंकवादी हमला और एक जवान की शहीद होने की खबर आज लगभग सभी अखबारों ने सुर्खियों में दी है। बढ़ती गर्मी पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, सूरज के रौद्र से सूखने लगे जलाशय। दैनिक भास्कर लिखता है, चेन्नई में पहली बार पारा 40 के पार पहुंचा। पत्र ने विस्तृत अध्ययन के हवाले से लिखा है, सेहत पर इसका असर होने से बचने के तरीके अपनाने जरूरी। जबकि हिंदुस्तान ने सुखद शीर्षक से लिखा है, अगले 5 दिन तपन से राहत के आसार। तीसरे चरण के मतदान वाले राज्यों में मौसम खुशनुमा हो सकता है। दिल्ली में हवा राहत देगी, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश संभव। दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने की खबर है, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, साइबर अपराधों में फंस रहे हैं किशोर, इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना होगा। राष्ट्रीय सहारा ने पहले पन्ने पर खबर दी है, 130 करोड़ रुपए बिटकॉइन जब्त, अमेरिका के अनुरोध पर ईडी ने की थी कार्रवाई। अमर उजाला ने मुख्य पृष्ठ पर दुष्कर्म के आरोप से युवती के मुकदमे पर लिखा है, अदालत ने 1653 दिन की कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तरी तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में एक वायुसेना कर्मी का बलिदान, 5 घायल। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा आज। मौसम विभाग ने आज और कल पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और 4 भारतीय मुक्केबाज आकाश गोरखा, विश्वनाथ सुरेश, निखिल और प्रीत मलिक कजाकिस्तान में एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।